हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आपको वेलकम करना चाहता हूं मेरे ये चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट जिसका नाम है रिजर्व्स। मैं प्रीवियस वीडियो में इसके पहले प्रोविजंस के ऊपर भी एक वीडियो में बना चुका हूं। मैं चाहता हूं आप लोग उसको भी देखिएगा ज़रूर, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये वीडियो रिजर्व्स के ऊपर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिजर्व्स एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस इन द अकाउंटिंग। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो रिजर्व क्या होता है वहां से मैंने स्टार्ट किया है। देखिए, एनी एक्सेस प्रोविजन इज कॉल्ड रिजर्व्स। ठीक है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया। एनी एक्सेस प्रोविजन इज कॉल्ड रिजर्व, मतलब अगर आपको लगता है कि आपने जितना प्रोविजन आपको बनाना चाहिए था उससे ज्यादा आप बना लिए हो, तो दैट एक्सेस प्रोविजन इज कॉल्ड रिजर्व। जैसे सपोज करिए कि मान के चलिए कि आपने 150 रुपया का रिजर्व बना, 150 रुपया का अपने प्रोविजन बना लिया, और जबकि आपको लग रहा है कि ये 150 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 100 रुपया ही काफी था। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, कुछ ज्यादा हो गया प्रोविजन बनाना। तो यहाँ पे 150 आपने बनाया प्रोविजन, और जरूरत कितना था 100 का। तो जो डिफरेंस हो रहा है 150 माइनस 100, 50 रुपीज का जो डिफरेंस है, दैट 50 रुपीज का डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ रिजर्व। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, देखिए, इफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स दैट द प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड फॉर एन अमाउंट which is more than required as per their opinion, then such excess amount is called as reserve। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज मैंने अभी आपको समझाया। मैंने यहाँ पे ये बोला इस पॉइंट में कि अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है उसको ऐसा लग रहा है कि एक्सेस प्रोविजन क्रिएट हो गया है, उतना जरूरत नहीं है क्रिएट करने का, तो जो एक्सेस पार्ट है, जो मतलब एक्स्ट्रा हो गया है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोग यहाँ पे रिजर्व का नाम देंगे। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, रिजर्व किसका पार्ट होता है? रिजर्व कंपनी का या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट का पार्ट को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि रिजर्व का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रिजर्व बनाते हैं? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये जो चौथा वाला पॉइंट है वो इसको क्लियर करेगा। तो देखिए, रिजर्व हेल्प्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू सैटिस्फाई देयर फ्यूचर नीड्स। Therefore, when a business entity wants to secure its future in terms of financial stability, it can create reserves out of its profits। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस एंटिटी अपना फ्यूचर में अगर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना चाहता है, अगर वो चाहता है कि कभी भी अगर कुछ सिचुएशन, उसका गड़बड़ सिचुएशन अराइज कर गया, तो वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेगा। मान लीजिए कि बहुत फ्यूचर में 4-5 साल के बाद एक बहुत बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ गया, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपको वो खर्चा कैसे आप मिट करिएगा? आपके पास थोड़ा थोड़ा, इसीलिए बिजनेस एंटिटीज क्या करते हैं ना, करंट ईयर के प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रख लेते हैं, और ये जो पैसा निकाल के रख लेते हैं इसी का नाम है रिजर्व, ताकि वो फ्यूचर में जा करके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वो फ्यूचर में जरूरत हो सकता है उसके लिए सफिशिएंट फंड इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप अपने, जैसे हम लोग आम आदमी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बैंक में पैसा जमा करते जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह करते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते जाते हैं, ताकि कल होकर के कोई फ्यूचर में कुछ बड़ा खर्चा अगर आ जाएगा तो हम लोग आसानी से उससे मीट कर सके। तो बिजनेस एंटिटीज भी एग्जैक्टली यही करते हैं। बिजनेस एंटिटीज क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि फ्यूचर में कोई बड़ा खर्चा आ सकता है या कोई अननोन सिचुएशंस एनकाउंटर हो सकता है, तो इन दैट केस वो लोग स्टार्टिंग से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। करंट ईयर के प्रॉफिट से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल से वो क्या करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद, और ये जो प्रॉफिट में से निकाला हुआ जो पैसा है इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व। ये रिजर्व कोई जनरल पर्पस के लिए बनाता है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए बनाता है। अगर जनरल पर्पस के लिए आप बनाइएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व, और अगर स्पेशल पर्पस के लिए बनाइएगा तो उसका एक विशेष नाम दिया
दिया जाएगा, जिस चीज के लिए आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो नाम यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कुछ कुछ कंपनियां बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को मिलने वाला है, वो अगर हम लोग का फ्लक्चुएट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर्ड करेंगे। कोई कोई कंपनीज बनाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपको आपकी कंपनी को फ्यूचर में एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है और कंपनी चाहती है एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड हर साल दिया जाए ताकि कोई चेंजेस ना हो, तो प्रॉफिट, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो कंपनी अगर इक्वल रेट ऑफ डिविडेंड देना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मेंटेन करना चाहिए। इससे वो क्या कर सकता है, वो फ्यूचर में मीट कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट्स को। आई थिंक आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा, यानी कि सीधी बात है कि रिजर्व जो है वो फंड इकट्ठा करने का एक जरिया है। इट्स अ मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग सर्टेन फंड्स फॉर सर्टेन स्पेशल पर्पसेस, फॉर सर्टेन जनरल पर्पसेस और फॉर सम स्पेशल पर्पसेस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने 4th पॉइंट तक डिस्कस किया था, 5th पॉइंट देखिए, तो 5th पॉइंट देखिए क्या लिखा हूं, रिजर्व। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बोला रिजर्व का, रिजर्व इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोविजन मेड माइनस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोविजन। मतलब एक्चुअल जितना का प्रोविजन आपने बना लिया माइनस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोविजन, जितना का जरूरी था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिजर्व का फॉर्मूला। अब मैं रिजर्व का जर्नल एंट्री आपको करके दिखा रहा हूं। तो रिजर्व का जर्नल एंट्री क्या होगा, देखिए, जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग रिजर्व, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ये हम लोग का जर्नल एंट्री होता है। आप लोग बोलिए सर सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अनदर वे ऑफ सेइंग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से रिजर्व बनता है, नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग नेट प्रॉफिट से पैसा निकाल करके हम लोग रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री में उसी चीज को बताया गया है। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अनदर वर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द नेट प्रॉफिट। सर अगर नेट प्रॉफिट नहीं होकर के नेट लॉस हो गया, तो नेट प्रॉफिट नहीं होकर के अगर नेट लॉस हो गया तो करंट ईयर के प्रॉफिट से आप रिजर्व डेफिनेटली नहीं बना पाओगे, क्योंकि करंट ईयर में नेट प्रॉफिट है ही नहीं। तो रिजर्व का जो सोर्स है वो नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों, नेट प्रॉफिट, नॉट नेट लॉस। सो इफ देयर इज नेट लॉस you will not be able to create a reserve from that year's profit। हो सकता है पास्ट प्रॉफिट से आप ऑलरेडी रिजर्व बना चुके हो, लेकिन करंट ईयर में अगर आपको नेट लॉस हो जाएगा तो आप रिजर्व करंट ईयर में नहीं बना पाओगे। इसके बाद जो नरेशन है वो देखिए, बीइंग रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिकॉर्डेड। इसके बाद 7th पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, क्रिएटिंग रिजर्व इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल। मतलब रिजर्व क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिजर्व क्रिएट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इट इज ऑप्शनल, कंप्लीटली अप टू यू। तो यहां इससे एक बात मुझे याद आया, मैं बोलना चाहता हूं कि रिजर्व आखिर किसके लिए है? For whom reserve, the amount of reserve, the fund accumulated in the reserve belongs to whom? The amount of reserve belongs to the owners। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर आई थिंक 9 होगा, the amount of reserve belongs to the owners of the business, owners of the, तो बिजनेस का जो मालिक है उसको बिलोंग करता है रिजर्व का अमाउंट, ये हमेशा याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ द रिजर्व्स इट बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस।
तो अगर आप लोग बोलिए सर ओनर्स कौन है, तो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनी। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का मालिक कौन, शेयर होल्डर। तो हम लोग बीएसटी बिजनेस स्टडीज चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि कंपनीज के केस में जो कंपनी का मालिक होता है वो शेयर होल्डर होता है। तो रिजर्व किसको बिलोंग करेगा, शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा, बिकॉज दे आर द ओनर्स। पार्टनरशिप फर्म है तो द ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड पार्टनर्स। तो रिजर्व किसको बिलोंग करेगा, पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म में हु इज द ओनर, प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। तो रिजर्व विल बिलोंग टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का कुछ भी है तो उसको तो हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो अल्टीमेटली रिजर्व कहाँ है, प्रोप्राइटरशिप फर्म का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रिजर्व विल गेट एडेड टू द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मतलब जो भी बिजनेस का मालिक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिजर्व का पार्ट जो है इट ऑलवेज बिलोंग्स टू द ओनर्स और द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, रिजर्व में बी मेड फॉर जनरल पर्पस और फॉर स्पेशल पर्पस। जो मैंने आपको बोला था कि रिजर्व जनरल पर्पस के लिए भी हो सकता है, मतलब जनरल पर्पस के लिए जो रिजर्व बनता है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। उसका पैसा आप किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, कोई रोक टोक नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए जो रिजर्व बना है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए ही होना चाहिए, कोई और पर्पस यहाँ पे अलाउड नहीं है। टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हूं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस को टैकल करने के लिए ही उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट मुझे इस्तेमाल करना होगा, कोई और पर्पस यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज याद रखिएगा दोस्तों, स्पेशल पर्पस का रिजर्व पे रिस्ट्रिक्शन है उसके यूज के लिए, यूज के ऊपर, लेकिन जनरल पर्पस वाला रिजर्व कोई भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको अराइज नहीं करेगा। तो आई थिंक पूरी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो जर्नल एंट्री है वहां पे मैंने क्या किया है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ये जो मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं ये जनरली हर तरह का बिजनेस एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं स्पेशली पार्टनरशिप फर्म्स का बात करता हूं तो दे यूज अ स्पेशल वर्ड इंस्टेड ऑफ, they use a special term instead of surplus in statement of profit and loss. In case of a partnership firm, they use profit and loss appropriation account. ये लोग यूज करते हैं पार्टनरशिप फर्म वाले, वो लोग ये वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ surplus in statement of profit and loss, they use the word profit and loss appropriation account. तो जब भी हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे पार्टनरशिप फर्म्स के लिए तो आप देखिएगा जर्नल एंट्री किया हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, and the amount of the reserve will belong to the partners. It will be distributed in the profit sharing ratio in the partners capitals. I think it is very very clear. तो आइए हम लोग और कुछ इसके बारे में जानना चाहिए। अगर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को सीबीएसई बोर्ड के लिए स्टैंडर्ड 11 में हम लोग इसको हैंडल करेंगे। थैंक यू दोस्तों। एक छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व इज क्रिएटेड, ए ऑप्शंस दिया हुआ है, टू मीट द नोन लॉसेस, बी टू मीट द अननोन लॉसेस, सी टू ascertain ट्रू प्रॉफिट और लॉस, डी टू ascertain ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो दोस्तों ऑलवेज याद रखिएगा, रिजर्व बनाया जाता है अनफोर्सीन लॉसेस के लिए, मतलब फ्यूचर में जो लॉसेस होने का मतलब हो सकता है, हम लोग को पता भी नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हालत में जब हम लोग रहते हैं, जब हम लोग को कुछ भी गेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा निकाल के रख लेते हैं कि बाय द वे अगर फ्यूचर में कुछ अनफोर्सीन लॉसेस वगैरह राइज करेगा तो हम लोग मीट रिजर्व के पैसे से उस अनफोर्सीन लॉसेस को मैनेज कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे। तो आंसर होगा बी, टू मीट द अनफोर्सीन लॉसेस। इट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। हेलो दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो।
अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा इस तरह का डायग्राम मैंने तैयार किया है। तो टाइप्स ऑफ रिजर्व्स में क्या क्या हो गया, आपका मेनली दो तरह का रिजर्व्स होता है। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, यही दो तरह का मेनली रिजर्व एग्जिस्ट करता है। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रिजर्व जो है ये रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएटेड होता है, जबकि कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग डे टू डे जो बिजनेस एक्टिविटीज करते हो, जो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। उस रेवेन्यू प्रॉफिट को बोला जाता है रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, और आपका अगर मान लीजिए आपने प्लांट सेल कर दिया, आपने फिक्स्ड एसेट्स बेच दिया, जो आपका नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, तो जो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, वैसे एक्टिविटीज से अगर आपको प्रॉफिट राइज कर रहा है तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कैपिटल प्रॉफिट। वो कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग डाल देते हैं कौन से रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व इज मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, whereas रेवेन्यू रिजर्व इज मेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। सिंपल। अच्छा, रेवेन्यू रिजर्व को फर्दर दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक हो गया जनरल रिजर्व और दूसरा हो गया स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो रिजर्व को बोला जाता है जिसको आप जब चाहो तब, जिस पर्पस के लिए चाहो तब, उस पर्पस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व किसके लिए यूज होगा, स्पेसिफिक रिजर्व सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिसके लिए वो बना है। तो आइए इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए, ये रहा मेरा जो हमने जो भी लिखवाया उसको मैं रीड करके सुनाता हूँ। रेवेन्यू रिजर्व, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये जो रिजर्व है ये क्रिएटेड होता है आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। और कैपिटल रिजर्व के केस में आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल रिजर्व, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो मैंने आपको समझाया था। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, दैट प्रॉफिट which is arising, that profit which has arisen out of your day to day operating activities of your business, it's a revenue profit. And that profit which is not related to your day to day operating activities, such as profit on sale of land, profit on sale of building, profit on sale of any other fixed assets, etc., profit on sale of long term investments, those will be called as the capital profit. तो ये देख सकते हैं आप जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या है, दिस रिजर्व इज मेड फॉर जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस के लिए बन सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग इट्स यूज, इसका यूज को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, दिस रिजर्व इज मेड फॉर सम स्पेशल पर्पस और सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस फॉर विच इट वॉज मेड, मतलब जिस पर्पस के लिए बना था सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, कोई और पर्पस के लिए यूज करने में रिस्ट्रिक्शन है। आप जनरली इसको यूज नहीं कर पाओगे अदर देन दैट पर्पस फॉर विच इट वॉज मेड। एग्जाम्पल मैंने दिया है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इसके बारे में मैं पहले भी एक बार डिस्कस किया हूं इसी वीडियो में, एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूं। जब कंपनी डिविडेंड का रेट को यूनिफॉर्म रखना चाहता है तो वो क्या एक रिजर्व मेंटेन करता है विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इसको सिर्फ डिविडेंड बांटने के लिए ही, डिविडेंड का रेट को यूनिफॉर्म रखने के लिए ही इसको खाली आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। ये वाला रिजर्व कंपनीज बनाते हैं, कोई और जनरली नहीं बनाता है। जनरली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इसके अलावा आता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एटसेट्रा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक बार फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट को यूनिफॉर्म रखने के लिए बनाया जाता है। तो दैट इज, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव होगा तो दिक्कत होगा, इसके लिए बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसमें ताकि जो अर्निंग्स हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट से उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं
मैंने एक नोट दिया है, तो नोट में क्या लिखा हूं मैं, अ प्रोविजन इज मेड फॉर अ नोन लायबिलिटी। आप ऑलवेज जान के रखिए कि प्रोविजन के लिए कि जब भी हम लोग बनाते हैं तो सामने एक नोन लायबिलिटी रहता है, मतलब ऐसा लायबिलिटी जो हम लोग को पहले से मालूम रहता है कि किस तरह का लायबिलिटी राइज कर रहा है। लेकिन जब रिजर्व बनता है तो ये हमेशा अननोन लायबिलिटी के लिए बनता है, मतलब हम लोगों को मालूम जिसके बारे में नहीं रहता है, जिसके बारे में खबर नहीं रहता है, वैसे सिचुएशन में एक्स्ट्रा सेफ रहने के लिए, एक्स्ट्रा सिक्योर्ड रहने के लिए हम लोग बनाते हैं एक रिजर्व। तो रिजर्व इज मेड फॉर एन अननोन लायबिलिटी whereas provision is made for a known liability. That is the biggest difference in the case of provisions and reserves. With this, I will complete this today's video. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel Knowledge is Power. Thank you.